हम लोग पढ़ रहे थे कल इंटीग्रेशन और कौन सी इंटीग्रेशन हो गई थी यार? अच्छा हाँ, याद आ गया। मार्कर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे ये वाली। ठीक है, हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन कर ली थी। इसे हम लोग कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोगों ने इसकी डेरिवेशन करना है ना। ये फॉर्मूला कैसे आया है और इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये वाला हम लोग कर रहे थे, ये हुआ नहीं था। और मुझे ध्यान है एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट भी किया था, मतलब ग्रुप पे, मतलब यहाँ पे चैट बॉक्स में कमेंट भी किया था कि x माइनस ए और x प्लस ए करके फैक्टराइज कर लेंगे। देखिए दो तरीके है ना, दो तरीके हैं, दो तरीकों से हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले आसान वाला तरीका कर लेते हैं, सबसे पहले आसान वाला तरीका कर लेते हैं, है ना। ये तो सबको मालूम है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब इसको देख लो, क्या इसको ऐसे लिखने में कोई तकलीफ तो नहीं है? क्या इसको ऐसे लिखने में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? यहाँ 1/2 भी लिख लेना, अच्छे से देख लीजिए। भैया अनंत चतुर्वेदी, पार्शियल फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही है, मैं पार्शियल फ्रैक्शन कुछ यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। ये तो एक कॉमन मैथमेटिक्स है कि हम लोगों ने उस पार्ट को, अब कहने का मतलब बस सीधा सीधा सही है कि आप उसको बेवजह पार्शियल फ्रैक्शन का अभी नाम मत दीजिए। हाँ ये बात सही है कि मैंने एक फ्रैक्शन को सब फ्रैक्शन में ब्रेक किया है, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया, बट अभी आप पार्शियल फ्रैक्शन का नाम मत दीजिए उसे। ये तो एक, हाँ ये तो बस एक कॉमन हाई स्कूल अलजेब्रा है और उसका यूज करके हम लोगों ने इसको ऐसे ही टेक कर लिया। अगर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है यहाँ डिनोमिनेटर में, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, यू नो, एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके का और तब मैं यहाँ पर ऐसे ब्रेक करता, तो वो तो बिना रूल लगाए नहीं होगा। कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शंस तो बिना रूल लगाए पार्शियल फ्रैक्शन बिना यूज किए तब तो नहीं ब्रेक होंगे, लेकिन ये तो एकदम हाई स्कूल मैथमेटिक्स है, इतना तो हम कॉमन सेंस यूज करके कर सकते हैं। ओके, तो अगर यहाँ तक ठीक है तो इसको मैं ऐसे फर्दर लिख सकता हूँ। इसको मैं फर्दर लिख लूंगा भाई 1/x माइनस ए, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इस तरह का इंटीग्रेशन किया, ये हो जाएगा अब आपका लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। मॉड क्यों लगा रहे हैं? हमको ये चीज़ पॉजिटिव चाहिए, माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस ए, और इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट ऐड होकर के या सब्ट्रैक्ट होकर के फाइनली एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो मैं उसको बाहर लिख ले रहा हूँ। और इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1/2, याद है लॉग एम माइनस लॉग एन, हम लोगों ने लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये हुआ इंटीग्रेशन इसका 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। इट्स क्वाइट सिंपल, अच्छे से देख लीजिए। 1/2a होगा ना, ओह सॉरी, हाँ यहाँ 1/2a होगा बिल्कुल।
बिल्कुल। एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ये तरीका हो गया, है ना। और एक और, अगर ठीक है सर, एक ये दिमाग में आएगा कि सर आपको कैसे पता चला कि इसको ऐसे ही ब्रेक करना है, ये तो ख्याल सपने में भी नहीं आएगा हमें। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं इसको, हम लोग इसको ऐसे लगा सकते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू a sin थीटा। एक्स इज इक्वल्स टू ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। याद कीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करते थे। मैं यहाँ एक्स की जगह आप ए साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं, एक कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, क्यों पुट कर रहे हैं आप इसको ध्यान दीजिए। अगर इस तरह का इंटीग्रेशन होता हमारे पास 1/x² - 1 dx, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं आप ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो रिड्यूस होता है। अगर ऐसे लिखा हो तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आप x की वैल्यू x की वैल्यू tan थीटा रख सकते हैं, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये रिड्यूस होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने, आप याद कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने। अगर इस तरह की कुछ चीज़ दी रहती थी तो हम लोग x की ऐसी वैल्यू पुट करते थे, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रखते थे कि ये अंदर वाला फंक्शन रिड्यूस होकर के tan के टर्म्स में बन जाए। तो ये है ना, यहाँ पर आप x की वैल्यू कॉस यहाँ पर आप x की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे, सॉरी यहाँ आप x की वैल्यू cos 2 थीटा रख सकते हैं। तो जब आप cos 2 थीटा रखेंगे तो ये अंदर tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। बहुत तरीके होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को किसके अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। अगर कहीं 1 + x² लिखा हुआ है तो वहाँ आप x की वैल्यू tan थीटा रख सकते हैं, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। आप x की वैल्यू cot थीटा भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। वो रिड्यूस होता है ना, सिंप्लीफाई हो जाता है। 1 - x² लिखा हो या x² - 1 लिखा हो तो आप x की वैल्यू साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। आप x की वैल्यू सेक थीटा भी पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan थीटा होता है। आप यहाँ x की वैल्यू सेक थीटा भी पुट कर सकते हैं, कोसेक थीटा भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ज़्यादातर होता क्या है ना कि हम जनरली साइन थीटा या कॉस थीटा इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा यूज टू हैं साइन और कॉस से। सेक और कोसेक से थोड़ा हमारा फ्रेंडली रिलेशनशिप कम है, इसीलिए हम साइन थीटा कॉस थीटा को ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल। तो अगर हम x को a साइन थीटा पुट करें यहाँ पर तो dx क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों बात समझ में आती है कि नहीं सबके। ये x = a साइन थीटा, फर्स्ट वाले में x - 1 x+, हाँ अनुष्का बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं। ये दोनों ये हिसाब समझ में आता है कि नहीं। x की वैल्यू a साइन थीटा रखा तो dx = a cos थीटा d थीटा। ऐसा तो नहीं कि किसी को अभी भी यहीं पर दिक्कत है कि सर ये कैसे जल्दी से हो जाता है, नहीं समझ में आ रहा। गर्मी लग रही है यार, पंखा क्यों बंद कर रखा है। ठीक है चलो, है ना। तो अब हम इसको जो है आगे सॉल्व कर रहे हैं। हमने लिखा ये 1/x की वैल्यू हमने रखनी a साइन थीटा और dx की वैल्यू हम लोगों ने रख दी a cos थीटा d थीटा। अब हमारा फंक्शन जो पहले x dx में था वो अब हमारा ये इसको डमी वेरिएबल कहते हैं। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना x, इसको डमी वेरिएबल कहते हैं। डमी वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि काफ़ी फ्लेक्सिबल वेरिएबल है, क्योंकि आप इस x dx को किसी दूसरे वेरिएबल t dt में थीटा d थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको डमी वेरिएबल कहा जाता है। सो
यहाँ देखिए अभी जो हमारा फंक्शन एक्स डी एक्स में था, हमको इसका इंटीग्रेशन करना था एक्स के रिस्पेक्ट में, अब हम कर रहे हैं इस थीटा वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट। तो अगर आप देखें तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ऊपर ए है तो 1/a बाहर आ जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे और ऊपर ए है तो ए और ए स्क्वायर कैंसिल होगा, 1/a बचेगा, ऊपर आ गया कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। सर यहाँ तो माइनस नहीं आ रहा था, ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ माइनस बाहर आ जा रहा है। देखते हैं क्या करना है इसका। बचा 1/cos थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आ जाएगा, सेक थीटा डी थीटा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत भाई? सब एकदम ठीक है, अच्छे से देख लीजिए और मुझे बता दीजिए। अभी सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक थीटा का तो थीटा के रिस्पेक्ट में सेक थीटा का इंटीग्रेशन हमने पढ़ रखा है। यही तो होता है ना, यही तो होता है। बिल्कुल लिख लिया आप लोगों ने। ये सेक थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग पहले ही पढ़ रखे हैं सर, ये डायरेक्ट लाया, ये सब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ये आप डायरेक्ट यूज करेंगे। अब यही सब छोटे छोटे, देखिए क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये था, लेकिन उसमें देखिए क्या क्या यूज हुआ, ये सेक थीटा का इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। अब अगर आपको सेक थीटा इंटीग्रेट नहीं करने आता है, या ये जो छोटी छोटी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, अब जब हम लोग पढ़ लेंगे तो इसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें ये इंटीग्रेशन यूज होगा, और इसकी इंटीग्रेशन में ये इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि हर जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, हर जो स्टैंडर्ड इंटीग्रैंड है, जो हम लोग छोटे छोटे इंटीग्रेबल फंक्शंस पढ़ रहे हैं कि उनका इंटीग्रेशन कैसे करना है, वो सारे फंक्शंस है ना दूसरे क्वेश्चंस में यूज किए जाते हैं। तो आपको इस बात का एकदम ध्यान रखना है कि आपको हर छोटी छोटी कड़ी मालूम हो। ये सब सीढ़ियाँ हैं हमारे लिए, अगर आपको नहीं मालूम है सीढ़ी पर कैसे चढ़ना है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेक श्योर कि जो बीच बीच में इंटीग्रेशन यूज हो रहे हैं ये हमें बखूबी मालूम हो। अब क्या करते हैं, फाइनली इंटीग्रेशन तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन तो एक्स में था लेकिन हमारा आंसर थीटा में आ रहा है, तो हम सिंपली थीटा को वापस से एक्स में रिप्लेस कर देंगे। यहाँ देखिए एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा लिखा हुआ है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन ए, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया थीटा। तो ये बेस क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसी ट्राइंगल का यूज करके सेक थीटा, अगर साइन थीटा एक्स अपॉन ए है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। -1 अपॉन ए लॉग। हाँ भाई, ये a प्लस एक्स और नीचे, अच्छा a प्लस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिनोमिनेटर तो सेम है, और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट, भाई ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं है ना, ये पूरा हमारा रूट में रहेगा। तो रूट का मतलब क्या हुआ, रूट का मतलब हुआ इसकी पावर क्या, 1/2, इसकी पावर क्या 1/2 है ना। अब देखिए ये पावर 1/2 मैं मॉड के बाहर भी लगा सकता हूं, क्यों, ये पावर 1/2 में मॉड के बाहर भी लगा सकता, क्यों, क्योंकि मैं नंबर का स्क्वायर रूट लेकर के फिर मॉड लूं या मॉड लेकर के फिर स्क्वायर रूट लूं, बात एक ही है, क्योंकि स्क्वायर रूट भी कभी नेगेटिव आउटपुट नहीं देगा और मॉड्यूलस भी कभी नेगेटिव आउटपुट नहीं देगा। इस बात, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी कीन छोटी छोटी बातें होती, पता नहीं आपने कभी नोटिस भी किया या नहीं,
मैं यहाँ पर 1/2 लिखूँ या 1/2 इस मॉड के बाहर भी लिखूँ एक ही बात है, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट लेकर के फिर मॉड्यूलस लूँ तब भी पॉजिटिव आउटपुट ही आना है, मैं पहले मॉड्यूलस लूँ फिर स्क्वायर रूट लूँ तब भी बात वही आनी है, नेगेटिव साइन तो कभी आना नहीं है। अच्छा, लॉग, आपको लॉग प्रॉपर्टी याद होगी, ये लॉग एक्स है और इसकी पावर 1/2 है, ये 1/2 आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, आपको याद चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ये 1/2 आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। अगर आप ध्यान दें तो ये माइनस है, ये प्रॉपर्टी याद है आप लोगों को, यहां देखो यहां दिखाई दे रहा है, ये प्रॉपर्टी याद है, लॉग एम बाई एन को मैं लिख सकता हूं माइनस लॉग एन बाई एम, ये मालूम है कि नहीं मालूम है? लॉग ए बाई बी इज टू माइनस लॉग बी बाई ए, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। देख लो यार, पता नहीं क्या समझ में आ रहा है तुम, लॉग एम माइनस लॉग एन, इसका मतलब क्या हुआ, लॉग एम माइनस लॉग एन, इसका मतलब क्या हुआ, लॉग एन माइनस लॉग एम, ये लॉग ए माइनस बी और ये लॉग बी माइनस ए, तो बात तो वही हुई, लॉग ए माइनस बी और लॉग बी माइनस ए में क्या इक्वालिटी कैसे आएगी, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके। तो अगर मैं ये माइनस अंदर लेकर के चला जाऊं तो ये ऊपर वाला माइनस हो जाएगा और नीचे वाला प्लस, मतलब ये पलट जाएगा। जैसे अगर ये मैं माइनस अंदर ले जाऊं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इंटरचेंज हो जा रहे हैं, तो ये माइनस में अंदर लेकर गया तो ये जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया। देखो ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1/2 लॉग ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, आराम से देख लो दोनों एकदम सेम आ रहा है। ये यहाँ x माइनस ए लिखा हुआ है, यहाँ a माइनस एक्स लिखा है, ऐसे कोई पंगा नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने मॉड्यूलस ले रखा है, क्यों, क्योंकि हमने मॉड्यूलस ले रखा है, यहाँ मैं a माइनस एक्स लिखूँ यहाँ मैं x माइनस ए लिखूँ एक ही बात है, हमने मॉड्यूलस ले रखा है। दोनों में अंतर क्या आएगा, हो सकता है यहाँ +2 है यहाँ पे -2 है, यही ना, तो वो तो मॉड्यूलस लेने के बाद +2 हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं, सॉरी, ये जो हमने डिवाइड किया, ये जो हमने इस डिनोमिनेटर को स्प्लिट किया, इससे कितनी आसानी से हो गया था, और यहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा लंबा चला गया ये, बट आई होप आपको कंप्लीट एनालिसिस अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी टाइप के स्टेप में कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझसे पूछ लीजिए, चाहे इस मेथड में कहीं कोई स्टेप ना समझ में आ रहा हो या इस मेथड में कहीं कोई स्टेप ना समझ में आ रहा हो, अभी पूछ लीजिए, बाद में किड़बिड़ किड़बिड़ नहीं, ये नहीं समझ में आया था वो नहीं समझ में आया। इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं ये सब इरेज कर रहा हूँ। याद रहे एग्जाम में फॉर्मूला मेंशन करना ज़रूरी होता है, अगर आपने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज़ कर रहे हैं, if you didn't use the formula, if you didn't use the corresponding standard integrable formula, तो आपके टीचर आधे या 1 नंबर कम कर देगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब बातें, इंटीग्रेशन फार्मूलाज यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक इंटीग्रेशन करके दिखाइए फटाफट से मुझे, बस शुरू हो जाओ, इसको इंटीग्रेट करके दिखाइए। आई एम ट्रूली सॉरी मैंने आपके मैसेजेस नहीं देखे गूगल क्लासरूम ऐप पर। आदित्य मौर्य सर मुंह मीठा करा दीजिए, बेहुदा कहेंगे मुंह तुम मीठा मेरा मीठा कराओ, मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराऊंगा, पढ़ाऊँ भी मैं ही है, ये इतने बड़े बड़े इंटीग्रेशन मैं ही पढ़ाऊँ तुम्हें, मतलब साइंटिफिक तरीके से नेचर को समझने का हर पैतरा मैं तुम्हें सिखाऊं, फिर टीचर डे पे मीठा भी तुम मम्मी से मांग लो है। अनंत चतुर्वेदी अखंड मंड का
मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद अनंत चतुर्वेदी। ये बड़ा पुराना और बड़ा पुराना तो मान लो ठीक है ये हम लोग स्कूल टाइम पे पढ़ते थे ये श्लोक अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। इस चर अचर जगत का जो इस चर अचर जगत में व्याप्त अखंड मंडलाकार, ठीक है, जिसका आकार जो आकार और अन्य मानकों से परे है, इस चर अचर जगत में व्याप्त जो आकार और अन्य मानकों से परे है, अर्थात ब्रह्म परमात्मा की बात की जा रही है, ईश्वर की बात की जा रही है। तत्पदम दर्शितम, जो उसके पैरों के दर्शन जिसने किए हैं, उसके श्री चरणों के दर्शन जिसने किए हैं, यानी कि जो उनके हर सार को जानता है, उस श्री गुरु को मैं नमन करता हूँ। अनंत चतुर्वेदी, कोटि कोटि आशीर्वाद आपको मेरा। हैप्पी टीचर्स डे सौरभ श्रीवास्तव, थैंक यू वेरी मच। अनुष्का, अंशिका, आदित्य, मनीष कुमार सिंह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अभी प्रशांत चौहान का क्वेश्चन हो गया। बोल दीजिए, दिख नहीं रहा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 4x, ये पूरा डिनोमिनेटर में है। 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 4x dx, ये पूरा डिनोमिनेटर में है। 4x स्क्वायर माइनस 4x डिनोमिनेटर में। प्रशांत चौहान हो गया। भाई विजिबिलिटी क्लियर, क्या विजिबिलिटी क्लियर नहीं है क्या? अनंत चतुर्वेदी और नीतेश कह रहे हैं कि दिख नहीं रहा है। आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है? 1/4 log x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 बाई एक्स। अच्छा ठीक है। अभी प्रशांत ने का आंसर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा मोड़ा विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही हो तो इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी। इसकी रिकॉर्डिंग की लिंक मैं दूंगा आपको। मैंने प्रीवियस क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग की लिंक गूगल क्लासरूम पर शेयर की है। आप, आई होप आपको मिल गई हो। एडिटिंग वगैरह करने वाले थे, कुछ नहीं किया, एज इट इज अपलोड कर दिया। एक हर वीडियो की साइज तकरीबन 300 से 400 MB की है, तो उस हिसाब से अपना डेट बस मैं बता दे रहा हूँ एवरेज, कि आपको डेटा रेट है ना, डेटा समझने में आसानी हो। मैंने प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग क्लासरूम पर आपके साथ शेयर की है, नए क्लासरूम पर, और हर लिंक गूगल ड्राइव से रिलेटेड है। मेरे गूगल ड्राइव पर आप एक्सेस आपको दिया गया है। 300 से 400 MB की साइज़ है। अंश बर्नवाल का भी हो गया, नैतिक, प्रशांत, बस 2 लोग लगाए अभी तक। चलो थोड़ा सा हिंट ले लो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड याद कीजिए हाई स्कूल की, जो कि हम लोग कल भी यूज़ कर रहे थे। 1 ऐड कर लीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से किसी ने लगाया है या प्रशांत आपने किसी और तरीके से लगाया? नितेश यादव तो इसी तरीके से लगा रहे हैं, बता रहे हैं। और बाकी लोग? अच्छा, सेम ऐसे ही लगाया, चलो बढ़िया। यही तरीका है ना? ये ज़्यादा मज़ेदार है ना? अभी नैतिक त्रिपाठी, नैतिक आपने ऐसे लगाया है क्या? नैतिक आपने ऐसे लगाया क्या? हाँ ठीक है, एक ही बात है भाई। प्रशांत, मैं आपको एक बात बता दूं, जब यहाँ 4 लिखा हुआ है
अच्छा चलो ठीक है, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपकी मर्जी। बट आप ये बात समझ रहे होंगे ना कि मैं फोर से एक्चुअली फोर से डिवाइड करना ज़रूरी नहीं है, मतलब ठीक है जैसे आपको कंफर्टेबल है। अच्छा नहीं, आप ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे कोई लगाया क्या? ऐसे किसी का दिमाग चला, लगाया क्या किसी ने? भाई मेथड तो हमने ये वाली भी पढ़ी थी, भूलिए मत, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ। ये जो ऐसे मैंने इसको स्प्लिट किया एक्स और एक्स माइनस वन को, पहले तो मैंने इसी मेथड से सॉल्व किया था, जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे थे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो मैंने वही लॉजिक यहाँ पे भी यूज किया, एक जुगाड़ बैठा दी एक्स और एक्स माइनस वन को अलग अलग करके इस तरीके से। ना सर मेरा मेथड अच्छा है, ठीक ठीक ठीक। हाँ, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात है। अभी कोई कह रहा है इसको, तो चलो ठीक है, कोई कह रहा है इसको आगे सॉल्व करें। इसको आप लिख लीजिए ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a। ये एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ए की जगह 1 है, तो 1/2a लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, है ना, प्लस सी। और ये जो 2x माइनस वन है ना, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसमें x का मल्टीप्लाई क्या है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 2 से भी डिवाइड कर देंगे तो 1/4, ठीक है, वही चीज़ आ जाएगी लॉग, ये माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, ये माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, 2x माइनस टू और 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए। तो आप ऐसे लगाएं एक ही बात है, आप दोनों में से किसी भी तरीके से लगाएं एक ही बात है। अगर इसमें किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही बताओ, वरना मैं इरेज करूं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको इन दोनों तरीकों में से कोई प्रॉब्लम है, क्या मैं इसे इरेज कर दूं? भाई नेक्स्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है हमारी नेक्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन, ध्यान दीजिए, हम लोग 1/क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1/क्वाड्रेटिक। और वो क्वाड्रेटिक हम लोग सबसे पहले प्योर क्वाड्रेटिक कर रहे हैं। हम लोगों ने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया, हम लोगों ने ए स्क्वायर सॉरी है ना, हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया पहले, आज हम लोगों ने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया। अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स। हाँ भाई बताइए, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? हाँ भाई इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था। बिल्कुल अनंत चतुर्वेदी, एकदम सटीक दिमाग लगाए हैं। ये तो अभी वाला है सर जो आप बता रहे थे, बस माइनस कॉमन ले लीजिए, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है। और ये माइनस लगा हुआ है, तो ये प्लस वाला ऊपर चला जाएगा, माइनस वाला नीचे आ जाएगा, बात खत्म है। भाई किसी को कोई शक, किसी को कोई दिक्कत समस्या? भाई इस इंटीग्रेशन में किसी को कोई दिक्कत समस्या? ये तो वही इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर, माइनस कॉमन लेकर के। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, छोड़ो ये करो, इसका इंटीग्रेशन कैसे? अच्छा चलो पहले ये वाला करो, पहले ये वाला करो, सिंपल 1/, अब देखिए स्क्वायर रूट आ गया है, अब स्क्वायर रूट आ गया 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट आ गया।
अब कैसे करेंगे उसको? भाई 1 - sin² थीटा क्या होता है? 1 - sin² थीटा है 1 - cos² थीटा। आप इसको ए साइन थीटा पुट कर दीजिए। ए क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा और ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। डी एक्स हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा डी थीटा। इन दोनों बातों को इंटीग्रेशन में यूज़ कर लीजिए। डी एक्स की जगह मैं लिख लूँगा ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट यू नो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आप देखिए ए कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन लूँगा, फिर उसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ए आएगा और वो ए से कैंसिल हो जाएगा। नीचे 1 - sin² थीटा क्या होगा? 1 - sin² थीटा cos² थीटा आएगा। cos² थीटा का स्क्वायर रूट लूंगा कॉस आएगा। कॉस और कॉस कैंसिल होकर के सीधे डी थीटा। और ये आपका क्या बन गया? थीटा का इंटीग्रेशन, सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन, मतलब ये आ जाएगा थीटा प्लस सी। और व्हाट इज थीटा? थीटा की वैल्यू है साइन थीटा। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से साइन थीटा आएगा आपका एक्स अपॉन ए। तो थीटा क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जल्दी जल्दी से, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड इंटीग्रैंड। भाई इसको अच्छे से देख लीजिए और मुझे बताइए किसी को कोई दिक्कत समस्या है इसमें। और जिनको इसमें कोई दिक्कत समस्या ना हो वो फटाफट से इसको भी निपटा दें। सॉरी, जिनको इसमें कोई दिक्कत समस्या ना हो, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एनी इश्यूज विद दिस वन, देन इसको निपटा दीजिए फटाफट से। बस इतना बता दो यहाँ एक्स क्या रखेंगे हम, इतना ही बता दीजिए कि एक्स क्या रखेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्या यूज़ होगा। tan थीटा, बढ़िया 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 है ना। ए tan थीटा रख दीजिए, ए tan थीटा, ए tan थीटा रख दीजिए, सॉल्व कीजिए। और भाई इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना।
हाँ भाई, अच्छे से देख लो और मुझे बता दो। अच्छे से देख लीजिए और मुझे बता दीजिए क्या कहीं कोई इफ एंड बट है। अगर आप खुद भी सॉल्व कर रहे हो तो अपना सॉल्यूशन करने के बाद ज़रूर देखिए। अगर आपका अप्रोच मेरे अप्रोच से डिफरेंट है तो मुझे अपना तरीका बताइए, अपना तरीका मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और अगर आपने भी इसी पैटर्न पर सॉल्व किया है, ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि मैंने कहीं कुछ गलती तो नहीं की है। हाँ हाँ भाई, वन वन अप ये अपॉन ए बाहर थोड़े आएगा। यहाँ तो लॉग है ना, ये मल्टीप्लाई में तो है नहीं कि अपॉन ए हम बाहर कर ले। ये तो लॉग है ना, ये तो डिनोमिनेटर सेम है, तो एम एम अपॉन एन वाला फॉर्म बनेगा। लॉग एम अपॉन एन वाला फॉर्म बनेगा। और लॉग एम अपॉन एन क्या होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। ये लॉग एम, ये डिनोमिनेटर दोनों ऐड हो जाएंगे, लॉग एम अपॉन एन वाला फॉर्म बनेगा। लॉग एम अपॉन एन लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है। नैतिक त्रिपाठी, अब ये log a जो है वो कांस्टेंट है, a तो कांस्टेंट है ना भाई, तो log a भी कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट हमने ऐड करके एक नया कांस्टेंट लिख दिया, c डैश लिख दिया। नैतिक त्रिपाठी, डिड यू गेट इट? भाई अगर 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 ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है चलो यस सर कह देते हैं, तो भी आप मुझसे अलग से फ़ोन करके है ना डिस्कशन कर सकते हैं कि सर ऐसे ही क्यों किया यार। अगर आपको यहाँ पर पूछने में बन नहीं रहा है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप मुझसे आराम से डिस्कशन कर सकते हैं सब छोटी छोटी बातों को लेकर के, प्रॉपरली आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी निपट गया भाई। अब क्या बाकी है? टाइम है ना, बहुत टाइम, बहुत टाइम। चलो अभी इसको भी, इसका भी खेल खत्म करो। इसको इंटीग्रेट हो। अनंत चतुर्वेदी कह रहे हैं उनका हो गया। अनंत चतुर्वेदी कह रहे हैं उनका हो गया। भाई आप लोग ये मत सोचना रह रहे चला जाता है भाग्य ना। जैसे बीच बीच में आदमी की ज़रूरतें होती हैं, जैसे चाय, है ना, तो बीच बीच में आदमी की ज़रूरतें होती हैं, तो वो ज़रूरतें पूरा कर लेते हैं पीछे जा करके। चलो, उस वो जो शख्स दिखाई दे रहा है उसका इंटीग्रेशन करना है। और ओम उपाध्याय और अनंत चतुर्वेदी कर चुके हैं।
ज़रा एनसीईआरटी में देख लो। अनुष्का श्रीवास्तव, सौरभ श्रीवास्तव भी कर चुके हैं। नैतिक त्रिपाठी भी बना लिए, वेरी गुड। बस तुम लोग ऐसे तरक्की करते रहो यार, और क्या चाहिए आपको। इंटीग्रेशन 7.4 तक एनसीईआरटी में कंप्लीट हो गया है। आई होप आप मेरे पढ़ाने के साथ साथ एनसीईआरटी भी सॉल्व करते हो, ये भूल ना जाते हो कि हमारी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, ये भूल ना जाते हो कि हमारी टेक्स्ट बुक है। एनसीईआरटी 7.4 में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे, एनसीईआरटी 7.4 में एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगर सारे स्टूडेंट कर चुके हैं तो इसका इंटीग्रेशन आ जाता है हमारा log x प्लस, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले वाला था, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। भाई मैंने कौन सा फॉर्मूला गलत लिख दिया, ज़रा मुझे बताओ, मैंने कौन सा फॉर्मूला गलत लिख दिया, ज़रा बताओ मुझे। हाँ भाई, तो अगर आपने इसका इंटीग्रेशन किया होगा तो यही आ रहा होगा, और अगर आपका ये आ रहा है तो मुझे बता दीजिए, और नहीं आ रहा है तो मैं इसको सॉल्व करूँ। अगर आपका ये आ रहा है तो मैं बताऊँ तब तो ठीक है। हाँ भाई, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत लिखा गया था।
अनंत का भी आ गया है। कोई कह रहा है इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए, देखिए अगर आपका ये वाला आया ना, अभी अभी हम लोगों ने किया था 1/√x² + a², अगर ये वाला आपका इंटीग्रेशन आपको समझ में आए तो आपको ये वाली इंटीग्रेशन भी समझ में आ जाएगी, दोनों एक ही जैसी हैं, है ना। आप x की वैल्यू a sin थीटा a cos थीटा भी रख सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ क्या पुट करेंगे बता दीजिए मुझे, यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? यहाँ इसको सॉल्व a sec थीटा, अच्छा अच्छा, a sin थीटा रखने में क्या दिक्कत है? a sin थीटा या a cos थीटा रखने में क्या दिक्कत है बता दीजिए। सब a sec थीटा कह रहे हैं, a sin थीटा a cos थीटा रखने में क्या दिक्कत है? अनंत चतुर्वेदी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसे ही ट्राई करना, साइन थीटा रख करके देखना, ऐसे टाइम पास 2 मिनट, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रख करके भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा, कैसा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक। चलो, तो ये सारे इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर चुके हैं, ये सारे फार्मूलाज हम लोग पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 तक आप करेंगे, 7.4 तक एनसीईआरटी में कंप्लीट कर चुका हूँ, मतलब लगभग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आधी कंप्लीट हो चुकी है, अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट आधी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। एक पार्शियल फ्रैक्शन बताना है और कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और उनको फिनिश करने के बाद हम लोग फटाफट से डेफिनेट इंटीग्रेशन पर। भाई फॉर्मेट कोई भी हो, इसको सॉल्व कर कैसे करेंगे ये बताइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसकी थ्योरी अलग से नहीं बताई गई, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। अगर देखिए यहाँ 1 होता, अगर ऊपर 1 होता तब कैसे करते? अगर ऊपर 1 होता तब तो बड़ी आसानी से कर लेते, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करते। अगर ऐसे दिया होता तो आप कैसे लगाते इसको? मैं ज़रा साइन कर दूं, मालूम तो चली गया होगा आपको, बट फिर भी ए स्क्वायर बना हुआ है 2 इंटू ए इंटू बी होल स्क्वायर बना रहा हूँ मैं, यहाँ 10 को आप लिख लीजिए 4 + 6, ये तीनों मिलकर के बना लेंगे आपका x + 2 होल स्क्वायर प्लस 6 को लिख लीजिए √6 होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? x² + a² के टाइप का बन गया, x² + a² के टाइप का बन गया। आप चाहें तो यहाँ ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, पुट x + 2 को t मान लीजिए, तो dx क्या आ जाएगा? dt, और ये इंटीग्रेशन कैसे बन जाएगी? dt अपॉन x + 2 को तो हमने t मान लिया, t² + √6 का, ये तो वही हो गया x² √x²। ये तो वैसा ही हो गया √x² + a², और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod ऑफ x + x मतलब t, अब वापस से आप t की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे? t की वैल्यू आप वापस से x + 2 पुट कर लीजिएगा, दैट विल बी द आंसर। तो अगर ऐसे दिया रहेगा तब तो सर ठीक है, इस तरह का बनाने की कोशिश करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करके। लेकिन क्या लिखा था ऊपर? 5x+, अच्छा इसकी थ्योरी बता रहे हैं सबकी अपेंडिक्स में। (5x+3) लिखा हुआ था, और ऊपर अगर एक लीनियर एक्सप्रेशन दे दिया 5x+3 दे दिया, तब कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इसको मैं बता दूं कि ऐसे फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करना है, या पहले आप खुद से पढ़ेंगे देखेंगे उसके बाद बताएं? मतलब जैसा 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 आपका मर्जी रहेगा। आप पहले खुद से सॉल्व करना चाहेंगे, आनंद चतुर्वेदी को तो आता है, चलिए ठीक है, जिनको नहीं आता उनकी बात कर रहे हैं।
बाद में बताएं, ठीक है। चलो एक बार ट्राई करना क्या जुगाड़ लगाएंगे, ऐसा इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अगर नहीं होगा तो कल हम लोग 7.4 के डाउट डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम लोग बात कर लेंगे कि इस तरह के फंक्शन को कैसे निपटाना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। दिस इज शुभम पोद्दार और मैथमेटिक्स टीचर साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। दफा हो जाओ।